नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में हम आपको रूबरू कराते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी हलचलों और बड़ी खबरों से, लेकिन उसके साथ में एक महत्वपूर्ण खबर या एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं जो दिन भर प्रदेश में चर्चा का मुख्य बिंदु होता है। तो आज भी हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बजट को लेकर। देश के बजट में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश को क्या मिला और क्या मिलना चाहिए था, इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश की आज की सुर्खियां। प्रदेश की खास खबरों या सुर्खियों की बात करें तो मध्य प्रदेश में आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बजट को लेकर ही है। बजट को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत को लेकर उम्मीद थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। इसके अलावा एक बड़ी हलचल रही, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट आज बाल बाल बचे। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हालांकि एक्सीडेंट होने के बावजूद उनको कोई चोट नहीं आई है, ये राहत की बात है। मध्य प्रदेश में एक और बड़ा घटनाक्रम है, वो है मध्य प्रदेश में पंचायतों को जो है स्वावलंबी बनाने की बात हो रही है और उसको लेकर एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन आज मध्य प्रदेश में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए। लेकिन इसी में जो मंत्री हैं विभाग के, उन्होंने एक नसीहत भी दे दी नल जल योजना को लेकर। उन्होंने कहा कि इसका मॉडल पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, क्योंकि नल के कनेक्शन तो हैं लेकिन 24 घंटे पानी आएगा तो उसकी निकासी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम या महत्वपूर्ण हलचल की जो चर्चा का विषय है। और चर्चा का विषय है कि मध्य प्रदेश को आखिर केंद्र के बजट में क्या मिला। मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जिसने विधानसभा चुनाव में जमकर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। चलिए, ये तो प्रदेश की बात थी, लेकिन देश की बात करें तो वो तो और भी आगे बढ़ गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने सारी की सारी लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दी। स्कोर था 29-0। अब जब आप इतनी बड़ी जीत देते हैं और उसी पार्टी की सरकार बन जाती है तो खूब उम्मीदें करते हैं। उम्मीदें ऐसे करते हैं कि अब केंद्र का बजट आएगा, मध्य प्रदेश ने जो आशीर्वाद दिया है उसके बदले में कुछ तो मिलेगा। लेकिन रिटर्न गिफ्ट के नाम पर अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है। और दरअसल कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सवाल ऐसा ही है, हालात कुछ ऐसे ही हैं। तेलंगाना और बिहार को जो है वो अतिरिक्त बजट दिया गया है, खूब सारा जो है पैसा उनको दिया गया, खूब सारी योजनाएं उनको दी गई, उपलब्ध किया गया। कारण था नंबर। भले ही मध्य प्रदेश ने 23-0 से 29-0 से जीत दिलाई हो भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जो देश का सिनेरियो है एनडीए का, उसमें जो है हालात कुछ गड़बड़ हैं। कुछ जगहों से सहयोग मिला है, कुछ जगहों से धक्का लगा है, तब ये सरकार का इंजन आगे बढ़ रहा है, यानी कि ये सरकार बन पाई। क्योंकि ये पूर्ण बहुमत की एक पार्टी की सरकार नहीं है, कई सारे दलों पे जो है वो आश्रित सरकार है। खासतौर पे नायडू जी और नीतीश जी पे आश्रित सरकार है। और यही कारण है कि बिहार और तेलंगाना को तो खूब मिला, दबाव की राजनीति खूब काम आई। पर अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जिसने सबसे ज्यादा आशीर्वाद दिया देश भर में मोदी सरकार को, मोदी सरकार बनाने में मध्य प्रदेश की अहम भूमिका है। लेकिन वही बात, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। उन्होंने लगातार उम्मीद जताई है कि सिंहस्थ और क्षिप्रा के लिए जो है एक अलग से बजट में प्रावधान होगा। लेकिन इस वित्तीय बजट में, इस केंद्र सरकार के निर्मला जी के बजट में मध्य प्रदेश के लिए इन तमाम योजनाओं को जिसके लिए उम्मीद की जाएगी या की जा रही थी, कोई विशेष प्रावधान नहीं है। तो पहली उम्मीद पे तो पानी फिर गया। कुछ प्रोजेक्ट्स जो लंबे समय से चल रहे हैं उनके लिए एक्सटेंशन बजट की उम्मीद थी, खासतौर पे केन बेतवा, यहां पर भी आप शून्य है। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके बारे में संदर्भ में मध्य प्रदेश जाना जाता है। सिंहस्थ हो गया शून्य, केन बेतवा के मामले में एक्स्ट्रा एक्सटेंशन का कोई बहुत बड़ा प्रावधान नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश है टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश में टूरिज्म की संभावना ऐसी है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यहाँ आ सकता है। इसका भी एक मॉड्यूल मध्य प्रदेश के तरफ से पेश किया गया था जब केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैठक की थी। लेकिन इस मॉड्यूल का भी कहीं ना कहीं ध्यान नहीं रखा गया। जो सामान्य रूप से पर्यटन के लिए बजट है वहीं पे मध्य प्रदेश के लिए भी है, उसमें औसतन या एक्स्ट्रा या कोई विशेष मध्य प्रदेश के लिए कहीं भी कोई भी सौगात नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो है मध्य प्रदेश के बजट को लेकर तमाम महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री इस बजट से खुश हैं। आइए सुनाते हैं उन्होंने हमसे क्या कहा।
सबका सौभाग्य है, इतना अच्छा बजट है कि जो नए भारत की नई तस्वीर पेश कर रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में भी मध्य प्रदेश की काफ़ी तारीफ। बहुत अच्छा है। मैं निश्चित रूप से बधाई देना चाहूँगा यशस्वी प्रधानमंत्री को, माननीय वित्त मंत्री को, जिनके नेतृत्व में ये बजट आया है और खासकर मध्य प्रदेश के विकास के लिए रोड मैप की तरह काम करेंगे। बहुत ही बेहतर बजट है। मुझे लगता है कि भारत सरकार का जो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट रखा है, बहुत ही कुशल वित्त मंत्री है भारत सरकार की, उन्होंने बजट रखा है, बेहतर बजट है। ये भारत के विकास का बजट है, भारत की जनता के विश्वास का बजट है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला बजट है। इसमें महिलाओं का, किसानों का, युवाओं का और गरीब लोगों के बेहतर प्रावधान इसमें किए हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि स्वागत योग्य बजट प्रस्तुत हुआ है आज। टैक्स स्लैब के लिहाज से कैसे देखते हैं सर? अच्छा है, आपने देखा कि कितना 20 लाख तक की व्यवस्था का किया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एक जो महत्वपूर्ण बात है सर, हमने देखा कि तेलंगाना और बिहार को अतिरिक्त बजट मिला है, मध्य प्रदेश की दृष्टि से कैसे? अभी जरा बजट पूरा आ जाए सामने, क्योंकि बजट तो पढ़ दिया उनने, लेकिन अभी अंदर कौन से प्रदेश को क्या क्या आवंटित किए हैं, कितनी राशि आवंटित की है, किस योजना भी की है, तो वो जरा डिटेल आ जाएगा तो आपको बताएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश की काफ़ी तारीफ हुई है सर एक दिन पहले। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के हम सभी जो भी इस कार्य में लगे थे उनको मैं धन्यवाद दूंगा, और आर्थिक सर्वेक्षण में हमारा मध्य प्रदेश बहुत ही आगे बढ़ा है। एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने भी की, रक्षाबंधन के लिहाज से 250 रुपये अतिरिक्त लाडली बहना में समावेश किया है। ये बहनों के लिए तोहफा है, रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार है। तो निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो ये कदम उठाया है, ये स्वागत योग्य कदम है, और सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सर एक आखिरी सवाल है, केंद्र का बजट आ चुका है, आपका बजट आ चुका है, अब विकास कार्यों को गति कैसे मिलने वाली डबल इंजन की सरकार? डबल इंजन की सरकार पहले भी अच्छी चल रही थी और अभी आगे भी बहुत अच्छी चलेगी। थैंक यू। चलिए, ये तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट है, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं वो कह रहे हैं बहुत अच्छा बजट है, लेकिन जब उनसे आपने ध्यान दिया होगा, हमने सवाल किया था कि तेलंगाना और बिहार के लिए तो सब कुछ है, मध्य प्रदेश के लिए क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि अभी पढ़ना पड़ेगा। भाई साहब, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ये कह रहे हैं पढ़ना पड़ेगा, यानी कि ढूंढना पड़ेगा कि क्या सौगातें हैं, क्योंकि अगर बड़ी सौगातें होती तो पता होती, उसका जिक्र होता, लेकिन जब बड़ी सौगातें ही नहीं है तो ढूंढना तो पड़ेगा ही ना। तो यही हालात है, यानी कि मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदों पर पानी फिरा है इस केंद्रीय बजट में, जो हमारे नज़रिए से हमको नज़र आता है। आपके नज़रिए से क्या है ये आप देख लीजिए, क्योंकि सौगातें केंद्रीय बजट में साफ तौर पे कुछ दी गई हैं, बड़ी बड़ी, जो मैं आपको महत्वपूर्ण रूप से बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस बजट में जो बड़ी सौगातें हैं आपके लिए वो क्या हैं। हर लिहाज से अलग अलग सौगातें हैं। रियल इस्टेट में जो है वो बड़ी सौगात है, जो जीडीपी का 3.4% खर्च की बात की गई है, यानी कि 11 लाख करोड़ रुपए, बड़ी सौगात है। किसानों के लिए बड़ा प्रावधान है और वो है लगभग 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट को 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है, और उसमें एक बड़ी बात का जिक्र है और वो है 32 फसलों की 100 नई किस्म लगाने का ऐलान। लेकिन फिर भी जिस तरह से किसानों को, कृषि को फायदे का सौदा बनाना है, उसके लिए एमएसएमई में कुछ बड़े बदलाव करने होंगे, खासतौर पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट के, वो शायद कमी यहाँ नजर आती है। और आज देश का बजट प्रस्तुत आदरणीय वित्त मंत्री जी ने किया। मध्य प्रदेश से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 29 सांसदों की सौगात प्रदेश की जनता ने दी। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी पे से विश्वास हटा था, और अंतिम सांसें लेते हुए जैसे तैसे कैसे उनकी सरकार बनी सर्वविदित। पर इस बजट में मध्य प्रदेश के उस भावना के साथ धोखा किया गया। 29 सांसद मिला क्या, बहुत प्रोपोगेंडा किया गया था निर्भया फंड का। राजधानी है मध्य प्रदेश महिलाओं के अत्याचार। किसानों की आय को लेकर, किसानों की इनकम को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। 2700 और 3100 के धान और गेहूं के दाम की गारंटी थी, मोदी गारंटी। मध्य प्रदेश को झुंझुना मिला। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का बड़ी बड़ी बातें थी, अब 100 औद्योगिक सिटी बनाएंगे।
पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार देने की बात थी, अब कह रहे हैं 4 करोड़ को देंगे। 80 लाख अलग अलग तरीके से विस्तृत की गई। महंगाई दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश से तो देश में, हमारे देश में है। बेरोजगारी दुनिया के सब देशों में सबसे ज्यादा कहीं है तो भारतवर्ष में है। जिस तरीके से बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ, मैसेज है पहले सिंगल झूठ में काम चलता था, अब डबल झूठ से बजट का बखान हो रहा है। डबल झूठ की ये सरकार कांग्रेस की नकल करना चाहती थी, घोषणा पत्र की, ढंग से नकल भी नहीं कर पाई। मैं थोड़े से मैं इतना कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के साथ इस बजट में छलावा हुआ है, उस भावना का अनादर हुआ, अपमान हुआ है जिसमें 29 के 29 सांसद बीजेपी को मिले हैं। और मुझे शर्म आती है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहाँ के कृषि मंत्री, यहाँ के और भी मंत्री हैं मंत्रिमंडल में, वो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, चाहे शिवराज सिंह जी चौहान हो, चाहे अन्य कोई हो, कोई भी रक्षा नहीं कर पाया मध्य प्रदेश के हितों की। ये लोगों को सिर्फ अपना पद लेना है और उसको जीना है, एंजॉय करना है। पर मध्य प्रदेश की वो जनता, गरीब जनता जिन्होंने इन पर विश्वास किया, उसके बच्चों के भविष्य को का जब गला रौंदा जाता है तो ये रिएक्शन नहीं देते हैं, ये हिल नहीं पाते हैं, ये बोल नहीं पाते। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का सीधा भावना है कि मध्य प्रदेश के साथ इस बजट में धोखा हुआ है। धन्यवाद। ऐसा है कि जैसे आदिवासियों पर लगातार इस सरकार का कुठाराघात जारी है। कांग्रेस से जो लोग गए उनको मलाई और पद, मंत्री पद और विभाग, और जो बीजेपी के परंपरागत लोग थे उनके साथ अन्याय और अत्याचार, ये भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता को विचार करना है कि ये सत्ता की हवस कितनी है इस भारतीय जनता पार्टी में। नागर सिंह चौहान जी के साथ ये व्यवहार आदिवासियों के अपमान का हिस्सा है। उन आदिवासियों के साथ जिन्होंने इनको भरपूर समर्थन दिया, वो चाहे बैकलॉग के पद हो, चाहे आदिवासी बहनों पर अत्याचार हो, चाहे किसी भी प्रकार का आदिवासी क्षेत्र के छात्रवृत्ति का घोटाले हो या उनकी पूर्णता नहीं हो, चाहे आदिवासी जो बजट है उसकी कमी हो, सब तरीके से आदिवासियों को बार बार एक तरह से ये बताया जाता है कि आप दोयम दर्जे से आपके साथ व्यवहार होगा। चलिए, कृषि की बात हो गई। कृषि के अलावा भी कई सारे क्षेत्र हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करते हैं या टैक्स की बात करते हैं जो बजट के समय हमेशा चर्चा में आती है, उसमें जो है थोड़ा सा बेहतरी की गई है, यानी मिडिल क्लास को थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि 3 लाख से 7 लाख की इनकम टैक्स वालों को अब 5% टैक्स पे करना होगा और 7 से 10 लाख को 10%, और 10 से 12 लाख को 15% और 15 लाख से ज़्यादा को 30%। थोड़ी सी राहत है, वो है लोअर मिडिल क्लास के लिए, लेकिन अपर मिडिल क्लास के लिए लगभग ढांचा वैसा ही है, ज़्यादा कोई बड़ा बदलाव नहीं है। लगभग रिजीम की बात करें तो 17.5 हज़ार का फ़ायदा इसमें नज़र आता है मिडिल क्लास के लिए, जो मुझे लगता है कि सामान्यतः बहुत कम लोगों को मिलेगा। तो ये तमाम बातें थी, खासतौर पर हमने मध्य प्रदेश के बजट को लेकर बात की, मध्य प्रदेश की उम्मीदों को लेकर बात की। थोड़े से मध्य प्रदेश के लोग और मध्य प्रदेश की सरकार इस बजट से निराश जरूर होगी, कोई क्या कहता है ये अलग बात है। नमस्कार, धन्यवाद।